नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर देख रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, जहाँ से हम लोग छोड़े थे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम लोग जो भी प्रमुख समझौते हुए हैं और किस देश से संबंधित हैं या कौन सा संस्थान उससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना के लिए समझौता भारत और कुवैत के बीच में, है ना। अभी अभी जो बीपीएससी का क्वेश्चन आया था उसमें कुवैत के प्रधानमंत्री का जो नाम है वो पूछ दिया गया था, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। ये पूछा जा सकता है कौन सा समझौता किसके बीच हुआ है, ध्यान रखना है। छोटा छोटा जो कंट्री होता है ना उसका क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है। बड़ा कंट्री का हाईलाइटेड न्यूज़ रहता है, पेपर वेपर में बहुत हाईलाइट हो जाता है, बहुत लोग कवर करते हैं उसको, बट छोटे कंट्री के साथ बहुत कम लोग कवर करते हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। यही सब क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में आ जाए। भारतीय नौसेना, ये भी ध्यान रखना तो किसके बीच है ना, नौसेना या फिर वायुसेना, है ना, ये ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता हुआ है भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। रक्षा सहयोग सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जीरिया के बीच में, इंपॉर्टेंट है। ये अगर ऑप्शन में आपको दे देगा अल्जीरिया तो अभी टाइम पे कंफ्यूज कर जाएंगे, अल्जीरिया के साथ क्यों करेगा रक्षा सहयोग, है ना, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और सेशेल्स के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आप नाम से गैस नहीं कर पाएंगे कि इस कंट्री के साथ ऐसा हुआ हो, तो ये ध्यान रखना है ना। जो सब मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन के बीच हुआ है। अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी की प्रयोग करने के लिए समझौता इसरो और डीबीटी के बीच हुआ है ना। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच, इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चार समझौता हुए हैं इसके साथ, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए, किसके साथ, तो सिंगापुर के साथ। एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और अमेरिका के हुआ है। अभी तो अमेरिका बहुत ही न्यूज़ में है, तो ये तो ध्यान ही रखना है आपको, है ना, एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है ना। वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता डब्ल्यूएचओ और भारत के बीच हुआ है। चिकित्सा केंद्र का बात आ गया तो उसमें तो डब्ल्यूएचओ होगा ही, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको कि हरित अमोनिया के लिए जापान के साथ हुआ है भारत का, है ना। कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और यूक्रेन के बीच हुआ है। आपको पता होगा कि जो ये सनफ्लावर होता है ये यूक्रेन में बहुत होता है ना। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री यूक्रेन ही है, तो यूक्रेन एक तरह से जो तेल वेल का चीज़ है ना, यहाँ पे यूक्रेन में बहुत होता है, ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे। तो कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए, है ना, गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, है ना। कृषि चिकित्सा संस्कृति सहयोग यूक्रेन के साथ, गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ। वियतनाम देगा आपको ऑप्शन में, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा कंट्री ना बहुत उसके साथ बहुत ज़्यादा समझौते हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है ना, बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ भारत और ताइवान के बीच में, वापस से छोटा नेशन है ना। जैविक उत्पादन के लिए ताइवान के साथ एक जिला एक उत्पाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेशन पे भी लगा होगा ये, अगर आपने देखा होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ये पहल है, ये, है ना, ध्यान रखना है। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ है ना, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और आयुसेल, मैंने आपको बताया था ना, भारतीय सेना आ सकता है, नौसेना आ सकता है या वायुसेना आ सकता है, तो जाहिर सी बात है बस की बात हो रही है तो सेना ही होगी, है ना। भारतीय सेना और आयुसेल के बीच हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एआई का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएचएआई और आईआईटी दिल्ली, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये इम्पोर्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म है नाई का, ये ध्यान रखना है आपको। तो एआई का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नाई और आईआईटी दिल्ली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए तुर्की और अमेरिका, कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए एमएसडी और ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंपॉर्टेंट है। चाबहार पोर्ट, आपको पता होगा चाबहार पोर्ट का है, ईरान में है ना, ध्यान रखना है। इसी के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान को कुछ सामान भेजना होता है तो हम लोग वहाँ पे भेजते हैं चाबहार पोर्ट के थ्रू, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के बीच में हुआ है।
एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीनमैक्स। भारत में बात हो रहा है ना, अब भारत की कंपनी क्लीनमैक्स और एप्पल। ध्यान रखना है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आरबीआई ये सब जहाँ भी आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल। हरित प्रौद्योगिकियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तो इंजीनियर्स लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा, है ना। आपको शिक्षा मंत्रालय की जगह पे दे देगा खेल मंत्रालय, आप मार के आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है। आप जो गलती कर सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, शिक्षा मंत्रालय, ये ध्यान रखना है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरेडा और IIT भुवनेश्वर। जो भी IIT जिसमें संलिप्त है तो वो इम्पोर्टेंट है, ये उसको ध्यान रखना है। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना। आपको पता होगा लिथियम, आपको पता होगा, एक मिनट, आपको पता होगा लिथियम ट्रायंगल है कहाँ पे, तो ABC बोलते हैं। अर्जेंटीना, है ना, ब्राज़ील, सॉरी अर्जेंटीना, बोलीविया, है ना, बोलीविया और चिली, इन तीनों के बीच में है लिथियम ट्रायंगल। अब कौन सा कंटिनेंट, ये कौन सा कंटिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ना। ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। लिथियम की खोज हो गया, अर्जेंटीना के साथ हुआ भारत का, ध्यान रखना है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल, जाहिर सी बात है ना। ध्यान रखना है आपको। ये इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको मार्क किया है, आप उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रमुख मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप है इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। बहुत सारे एग्जाम में ऐप का नाम देके पूछ दिया जाता है कि कौन से किसने जारी किया है, कौन से मंत्रालय का है, तो ध्यान रखना है आपको, है ना। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग का है ना। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय का है। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। सक्षम ऐप है और किस चीज़ के लिए है, तो 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए। अभी अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनके घर में जाके उनसे वोट लिया गया था। दिल्ली इलेक्शन हुआ है ना अभी, तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में आया था। तो 85 वर्ष, ये ध्यान रखना, 80 नहीं है, 85 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा देने के लिए सक्षम ऐप, है ना। और ये जो मेरी पंचायत ऐप थी, इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट करने के लिए, है ना। और जागृति ऐप उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए, ये ध्यान रखना है। तो लोकपथ मोबाइल ऐप, आगे चलते हैं। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है लोकपथ मोबाइल ऐप। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फ़ोटो खींच के PWD में शिकायत कर सकता है। ये है लोकपथ। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार ने किया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए, ध्यान रखना है। एक पेड़ माँ के नाम संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, ये ध्यान रखना है आपको। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु निवाहिका वेब पोर्टल NIT कालीकट ने किया है। डेटा प्रबंधन के लिए हाथी ऐप असम सरकार का है। मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए, ध्यान रखना है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड ने। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को 1 लाख रुपये दी जाएगी निर्माण पोर्टल के द्वारा, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल का है, RPF। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों की जानकारी देनी हेतु, है ना। उपस्थिति पोर्टल झारखंड सरकार का है, स्वास्थ्य विभाग का। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए,
है ना। बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल नहीं आके पता चला अपने क्लिनिक पे बैठे रहते हैं, है ना। इसी वजह से उपस्थिति पोर्टल ऐप जारी किया गया है। बिहार का नहीं है, झारखंड का, और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान रखना है। सारथी 2.0 ऐप सेविका है, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आरबीआई का है, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। बूथ राबता ऐप पोर्टल पंजाब सरकार का है, मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना, है ना, इनका काम है सारथी पोर्टल। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का है, कोयला खदान भविष्य निधन संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। चलते हैं आगे। चौपाल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, संदीप बंसल, भोजपुरी का पहला OTT ऐप, है ना, पूछा जा सकता है ये। झारखंड के अगर आप यूपी और बिहार के पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। चौपाल ऐप अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार का, शिक्षा में भाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक का है, ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। संभव ऐप इंडियन आर्मी, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है, भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय, जूट किसानों की सुविधा के लिए। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी का है, युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार का है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल वैसे भी बेरोजगारी का आलम है, इतना कि कहना नहीं है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट, है ना, ये राजस्थान सरकार का है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड का है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल का, पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरा भारत का बात हो रहा है। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, है ना, इनकोर ऐप ध्यान रखेंगे, निर्वाचन आयोग का है। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग का है, वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार का है, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए है। ईवी मंत्री ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलोर का है, बेंगलोर में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए है। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको कि इंग्लिश में नाई बोलते हैं, NHAI, राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए है। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक का है, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, है ना। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट का है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु, ध्यान रखना है आपको, है ना। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप में सुलभ बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट उल्लास ऐप पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए है। प्रवाह पोर्टल RBI, है ना, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। तो ये जितने भी ऐप हैं, जितने भी पोर्टल हैं, मैंने एक को भी स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई सा भी पोर्टल आपसे पूछ सकता है ना, कोई भी पोर्टल देके आपसे मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है या फिर किस लिए है वो पूछा जा सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, है ना। चलते हैं हम लोग आगे, भारत रत्न देख लेते हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला है 2024 में, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, अभी टोटल 53 आदमी को भारत रत्न मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है ना। टोटल 53 को मिला है और 2024 में कितने को मिला है, तो 5 को मिला है। पाँचों के नाम देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार से रिलेटेड करते हैं, बिहार के पूर्व CM है ना, ex-CM है बिहार के, ध्यान रखना है आपको। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और कहाँ हुआ था, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में, फैक्ट है, देख लेना है ना। और गांव में गोपाल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका निधन 17 फरवरी 1988 को 88 में हुआ था और उन्हें जननायक कहा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, है ना। और लोकनायक किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
अगर आप बिहार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना। लोकनायक उन्हीं के नाम पे बिहार का जो एयरपोर्ट है उन्हीं के नाम पे। आप मुझे बताएंगे लोकनायक किन्हें कहा जाता है। देखते हैं आगे। 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी भी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा में चुने गए थे ये, है ना। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना है आपको, है ना। उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश किया था इन्होंने नौकरियों में आरक्षण के लिए, ध्यान रखना है आपको, है ना। देखते हैं और इन्हीं से 26% आरक्षण जो थी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरे राज्य की भाषा का दर्जा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और भारत रत्न पाने वाले कौन से नंबर के हैं? 40वें नंबर के हैं। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें नंबर के हैं और बिहार से चौथे व्यक्ति हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट रखना है। ऐसे नॉर्मल 40, मरने के बाद 15 और बिहार के कौन से नंबर के व्यक्ति हैं? चौथे नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है ना। हम लोग आ जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी पे। 50वें व्यक्ति बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इनका जन्म 1927 को हुआ था, कराची पे पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन में देगा, मार के नहीं, आप इससे छोड़ देंगे, आप ध्यान रखना है ये चीज़, है ना। 1942 में आरएसएस से जुड़े हैं। 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, है ना। इनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। बुक का नाम दे देगा, बोल देगा कौन सा ऑथर है ना, ध्यान रखना है आपको। और देख लेते हैं हम लोग कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, जनसंघ सीट से, है ना। ये ध्यान रखना आपको। 7वें उप प्रधानमंत्री थे ये, है ना। गृह मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, बने नहीं थे, उम्मीदवार थे। और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको 2015 में, और अभी भारत रत्न से, ध्यान रखना है। चलते आगे। एस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, आपको पता होगा, इसे हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु वापस वहीं चेन्नई में हुई है ना। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है 1961 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 71 में। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला है ना। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, भूषण भी मिला है, विभूषण भी मिला है और अभी भारत रत्न भी मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है अपना। इनको चारों पुरस्कार मिले हैं, है ना। PV नरसिम्हा राव, ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखते हैं। PV नरसिम्हा राव का जन्म 1921 में, कहाँ? तेलंगाना। इनका पूरा नाम क्या था? तो पामुलाप्ती वेंकट नरसिम्हा राव, नाम याद रखना है आपको, है ना। ये नाम आप याद कर लेंगे, पामुलाप्ती वेंकट नरसिम्हा राव। 1-2 बार देखिए, बाद बाकी ऑप्शन से आप चले जा सकते हैं, है ना। भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे ये ध्यान रखना है आपको। इन्हें भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य मिला था। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे थे ये, है ना। और इन्हीं के टाइम पे 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत क्या जोड़ा गया था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। चौधरी चरण सिंह देख लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ है ना। और इन्हीं के जयंती पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब? तो 23 दिसंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये। इन्हीं के जयंती पे 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार कर लीजिए। और देखते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं ये। और क्या है, तो हालांकि इस दौरान वे कभी सांसद नहीं गए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहे थे, लेकिन ये कभी सांसद गए ही नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। और देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये, है ना। और इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, इसी वजह से इनकी जन्मतिथि को 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको।
भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से। भारत रत्न के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1954 से स्टार्ट हुआ था, है ना, और 1955 से मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाता है। जब 1954 में स्टार्ट हुआ था, जो जीवित लोग थे सिर्फ उन्हें दिया जाता था, लेकिन 1955 से 1 साल के बाद से जो मरे हुए लोग हैं उनको भी दिया जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, है ना। भारत रत्न पुरस्कार का जो आकार है वो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है, ध्यान रखना है आपको। खेल में सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न का पुरस्कार, ध्यान रखना आपको। वैज्ञानिक जो थे सबसे पहले सीवी रमन, इन्हें मिला है। भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है ना। और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, सफ़ेद रंग का फीता अगर दिया है तो क्या दिक्कत है, ध्यान रख सकते हैं इसको, है ना। इंपॉर्टेंट है, एक तरह से ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ये भी देख ही लेते हैं जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। और कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं आगे। 11वां स्लीनेक्स एक्सरसाइज हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच, SLI, इससे आप निकाल सकते हैं कि श्रीलंका का है कहाँ, तो विशाखापट्टनम में हुआ है, नौसेना का है, ध्यान रखना है। डेजर्ट नाइट पता होगा आपको, फ्रांस, यूएई और इंडिया का होता है डेजर्ट नाइट, अरब सागर के ऊपर हुआ है, वायुसेना का है ना। किन सेनाओं के बीच हुआ है तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नौसेना का है, आर्मी का है, वायुसेना का है, किसका है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और जगह तो पूछा ही जाता है आपसे, जगह तो याद ही रखना है। सिम्बेक्स कंबोडिया कहाँ हुआ? तो पुणे, थल सेना का है। हरिमऊ शक्ति मलेशिया से हुआ है, मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में हुआ है, तो थल सेना का है। गरुड़ शक्ति 9वां गरुड़ शक्ति हुआ है, इंडोनेशिया से हुआ है। इंडोनेशिया के साथ जब गरुड़ शक्ति होता है तो कहाँ हुआ है? जकार्ता में हुआ है, थल सेना। अग्नि वॉरियर कौन सा संस्करण हुआ है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखा गया है कि रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी उनमें ये संस्करण पूछा जाता है ना। जो भी संस्करण होता है ये पूछ दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। संस्करण भी ध्यान रखना कि कौन सा संस्करण हुआ है। भारत इंडोनेशिया के बीच ये भी, और कहाँ? महाराष्ट्र में, थल सेना का है ना। अग्नि वॉरियर गरुड़ शक्ति, ये ध्यान रखना आपको, भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। विनबैक्स वियतनाम के साथ होता है, कहाँ हुआ? तो अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ है, थल वायुसेना का है, दोनों है इसमें, मिक्स है, देखना है, थल और वायुसेना दोनों है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, है ना, दोनों है। तीसरा ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, कहाँ? तो पुणे में, थल सेना का है ना। 15वां वज्र प्रहार हुआ है, अमेरिका के साथ होता है वज्र प्रहार, अमेरिका में हुआ है, थल सेना का है ना, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग। 31वां सिम्बेक्स हुआ है सिंगापुर के साथ, विशाखापट्टनम में, नौसेना का है। नसीम अल बहर ओमान के साथ हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। बहुत कम एक्सरसाइज होता है ये सब कंट्री के साथ। गोवा के तट पे हुआ है तो नौसेना का है। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज ध्यान रखना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, इसके बीच में हुआ है। तो कौन सा नेशन है? ये क्वाड नेशन है। आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि मालाबार एक्सरसाइज क्वाड नेशन के साथ होता है ना। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में, नौसेना का है ना। 8वां काजिंद एक्सरसाइज कजाकिस्तान के साथ, सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली उत्तराखंड में हुआ है, थल सेना। आपसे ये पूछ देगा कि 8वां काजिंद एक्सरसाइज कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है, ऐसे याद रखिए। ये याद नहीं रखना कि पूरा इसका कहाँ ये हुआ है, बस स्टेट याद रख लीजिए, उत्तराखंड में हुआ है ना। 5वां अल नजा कहाँ हुआ है? तो ओमान के साथ हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम होता है इन लोगों के साथ। देखिए ओमान के साथ दो हुआ है, एक अल नजा है और एक नसीम अल बहर है ना। ओमान के सलाला में हुआ है, थल सेना का ही है। 20वां युद्ध अभ्यास नाम है इसका, है ना, ये ध्यान रखना, अमेरिका के साथ होता है। कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है, थल सेना का है। 22वां वरुण अभ्यास, ये फ्रांस का है। युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ, वरुण अभ्यास फ्रांस के साथ, भूमध्य सागर में हुआ है और नौसेना का है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ और श्रीलंका में हुआ है ना। उल्ची फ्रीडम शील्ड दक्षिण कोरिया और अमेरिका का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना इंडिया का बस देखना है, दूसरे का नहीं देखना। उदार शक्ति भारत मलेशिया का हुआ है, मलेशिया में, वायुसेना का है। 21वां खान क्वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। बहुराष्ट्रीय बहुत सारे नेशन थे इसमें, है ना। खान क्वेस्ट कहाँ हुआ? तो मंगोलिया उलान बटोर में हुआ। ये जगह का नाम भी याद रखेंगे, उलान बटार, है ना। मैंने एक ही जगह का आपको नाम याद रखने के लिए बोला है, उलान बटार, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? तो मंगोलिया। बाद में कि आप कंट्री याद रख सकते हैं, लेकिन इस मामले में क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था तो आप इसको याद रखेंगे, थल सेना का है ना। बहुत सारे नेशन इसमें आए हुए थे। 16वां नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? तो मंगोलिया,
कहाँ हुआ, तो मेघालय में हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक आरपीएफ में ये क्वेश्चन आया था कि नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पे हुआ था, तो मेघालय में हुआ है ना, ये ध्यान रखना है आपको। 13वां अभ्यास मैत्री थाईलैंड के साथ, ये भी मेघालय में है ना। होपेक्स ये मिस्र के साथ, मिस्र में हुआ है, वायुसेना का है। फ्रीडम एज पहला हुआ है, ये इसको तो याद ही रखना है, अगर पहला एक्सरसाइज हुआ तो वो भी याद रखेंगे। किसके साथ हुआ है, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, और ये थल सेना का है, ये इन लोगों का पहला था, तो ये ध्यान रखना है आपको। जिमेक्स जापान के साथ होता है, ये जापान में एक एक्सरसाइज हुआ है। रेड फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, बहुराष्ट्रीय है ये भी, और कहाँ हुआ है, तो अलास्का में हुआ है, जो कि अमेरिका का पार्ट है, ये आपको पता ही होगा, कनाडा के ऊपर है अलास्का, और ये वायुसेना के द्वारा हुआ है ना। 7वां तर्कस एक्सरसाइज अमेरिका के साथ हुआ है, कोलकाता में हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तर्कस कहाँ हुआ है, कोलकाता में, अमेरिका के साथ। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ हुआ है, मेघालय में, ध्यान रखना है आपको। अभ्यास पूर्वी लहर, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय नौसेना का एक्सरसाइज है, पूर्वी तट पर खुद में ही, ये भारतीय नौसेना का एक्सरसाइज है, अभ्यास पूर्वी लहर। दोस्ती का 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये ध्यान रखना है आपको, नौसेना का है ना। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का अपना है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, ऑपरेशन डस्ट लीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको टेस्ट सीरीज़ में भी मिला होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये उज़्बेकिस्तान के साथ है, इसको कजाकिस्तान के साथ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये उज़्बेकिस्तान में ही हुआ है, ध्यान रखना है आपको। IMT ट्राइलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, रेलवे का ये आरपीएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, IMT, और आई थिंक SSC में भी ये क्वेश्चन आया है ना। जंजीबार तंजानिया और मपूतो मोजाम्बिक, ये दोनों जगह पे हुआ है, नौसेना का है ये। टाइगर ट्रियम्फ अमेरिका के साथ होता है, भारत में हुआ एक्सरसाइज ये, है ना। लमीतिए 10वां हुआ है, सेसेल्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटा छोटा नेशन है, इसके साथ ज़्यादा होता नहीं है, सेसेल्स में ही हुआ है। सी डिफेंडर्स, ये भी अमेरिका के साथ है ना। पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, आप मुझे बताएंगे कमेंट में पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या बदल के रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपको तो पता ही होगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा गया है ना, इसका रिसेंट अभी नाम क्या बदला गया है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ हुआ है ना, और कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में। ये जितने भी मैंने आपको मार्क कराए हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत बार ये SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक ही समझो कि इसमें कितने सारे होंगे, मुश्किल से 30-40 होंगे ये एक्सरसाइज के नाम। आप एक बताओ कि अगर एक दिन में SSC 3 पेपर लेता है ना, और अगर इनका पेपर 20 दिन तक चलता है, तो 60 क्वेश्चन तो ऐसे होगा ना। तो एक आपसे, आपको पता नहीं है कि कौन सा एक्सरसाइज आपसे पूछ दिया जाएगा आपके पेपर वाले दिन में है, तो इस वजह से आपको हर एक अभ्यास के साथ, हर एक एक्सरसाइज के साथ, जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं, बस 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज कर लो। नहीं आपको याद होगा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में तो आ जाएगा कि आप ऑप्शन देख के छाँट सकते हो कि कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे दिख गए जो कि इस बार के रेलवे और SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जो कि मैंने ढंग से एनालाइज भी नहीं किया है। अगर करूँगा तो मैं आपको कितने सारे निकाल के दिखा दूँगा इसमें से। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से आगे देखेंगे लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उससे रिलेटेड, है ना। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।